Hello and welcome everyone. I am Dr. Prachi and today in this video we will learn about menstrual cycle. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की हम बात करेंगे। तो पीरियोडिक शेडिंग जो हो रही है, हर महीने जो शेडिंग हो रही है एंडोमेट्रियम लेयर की। एंडोमेट्रियम लेयर क्या है? यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग एंडोमेट्रियम, उसकी जब शेडिंग होती है तो वो हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन उसे हम कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में नेचुरल चेंजेस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, मेनली यूट्रस और ओवरीज में चेंजेस होते हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी पॉसिबल हो पाती है। सो मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी टू अक्योर। मीन ड्यूरेशन देखें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो 28 डेज़ का रहता है। इसके अलावा जो ब्लीडिंग रहती है वो 3 to 7 डेज तक हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और इसके अलावा जो अमाउंट रहता है ब्लड का वो 30 ml रहता है। ओके, अगर उससे ज़्यादा हो तो वो एबनॉर्मलिटी में आ जाता है, मीनोरेजिया या मेट्रोरेजिया हो जाता है। जो नॉर्मल अमाउंट है इट शुड बी 30 ml। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें दो साइकिल होती है मेंस्ट्रुएशन की, एक ओवियन साइकिल रहती है और एक यूट्राइन साइकिल रहती है, और दोनों साइमल्टेनियसली चलती है, मतलब एक साथ चलती है दोनों। सबसे पहले हम बात करेंगे ओव्यूलेटरी साइकिल की। तो इसमें 3 फेज होते हैं। सबसे पहला रहता है फॉलिकुलर फेज, सेकेंड ओव्यूलेटरी फेज और थर्ड लूटियल फेज। सो ओवरियन साइकिल में हमने 3 फेजेस की बात करी। तो इसमें मैंने ड्रॉ किया है फर्स्ट डे और लास्ट है 28th डे, क्योंकि 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है और मिडिल वाला डे है 14th डे। ओके, तो फर्स्ट डे से 14 डे तक के जो फेज़ रहता है उसका नाम रहता है फॉलिक्यूलर फेज़। फॉलिक्यूलर फेज़ में एग मैच्योर होता है ओवरीज में, तो इसे हम फॉलिक्यूलर फेज़ कहते हैं। और 14th डे पर होता है ओव्यूलेशन। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेटरी फेज़। ओव्यूलेटरी फेज़ में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और एग रिलीज होता है। ओके, 14th डे से 28th डे तक के रहता है ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ में यूट्रस थिक हो जाता है, उसकी लाइनिंग थिक हो जाती है एंडोमेट्रियम की, और प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस प्रिपेयर होता है, तो ये ल्यूटियल फेज़ में आ जाता है। नेक्स्ट ये तीनों फेजेस की हम डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ क्या है? फर्स्ट पार्ट है ओवेरियन साइकिल का। ओके, ये फेज़ में क्या होता है? जो ओवरीज के फॉलिकल है वो मैच्योर होते हैं और एग रिलीज करने की प्रिपरेशन करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ ओवेरियन साइकिल और एग गेट्स मैच्योर। फॉलिकुलर फेज़ जो है ओवरियन साइकिल का वो ओवरलैप करता है प्रोलिफरेटिव फेज़ ऑफ यूट्राइन साइकिल। इसका डिटेलिंग हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोलिफरेटिव फेज़ क्या है। तो आपको अभी ये याद रखना है कि ओवरियन साइकिल का जो फॉलिकुलर फेज़ है वो प्रोलिफरेटिव फेज़ जो है यूट्राइन साइकिल का उसके साथ ओवरलैप करता है, मतलब दोनों साथ में चलते हैं। और ये किसकी मदद से होता है फॉलिकुलर फेज़? FHH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करे। सो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, सेकेंड हम बात करेंगे ओव्यूलेटरी फेज़ की। तो ये फेज़ में क्या होता है? ये सेकेंड फेज़ है ओवेरियन साइकिल का, जिसमें मैच्योर एग रिलीज़ हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से। ओके, ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज़ होता है और कहाँ चले जाता है? ओविडक्ट में चले जाता है। ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में चले जाता है। आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि ओवरीज के फॉलिकल्स कैसे मैच्योर हुए। पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना। ओके, फिर 14th डे पर ओवुलेशन हुआ। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, एग रिलीज हुआ, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ओव्यूलेटरी फेज। सवाल ये उठता है कि 14th डे पर ही क्यों ओव्यूलेशन हो रहा है, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि फॉलिकुलर फेज में रहता है इस्ट्राडियोल, और इस्ट्राडियोल सप्रेस करके रखता है LH के सिक्रीशन को। ओके, इस्ट्राडियोल यानी इस्ट्रोजन। लेकिन अब क्या हुआ? एग जब अपने मैच्योर्ड लेवल पे आता है तो ये इस्ट्राडियोल का लेवल अपने थ्रेशोल्ड से अबव हो जाता है,
तो इसका इफ़ेक्ट जो था एलएच के ऊपर वो रिवर्स हो जाता है। और अब क्या कर रहा है एस्ट्रोजन, अब एस्ट्रोजन स्टिमुलेट कर रहा है एलएच के सिक्रीशन को। एस्ट्रोजन यानी एस्ट्राडियोल, ठीक है। तो एस्ट्राडियोल अब क्या सिक्रीशन को बढ़ा रहा है एलएच के। सो अगेन फॉलिकुलर फेज में जो एस्ट्राडियोल था उसने सप्रेस करके रखा था एलएच के सिक्रीशन को, लेकिन जब एग मैच्योर्ड हुआ तो एस्ट्राडियोल का लेवल उसके थ्रेशोल्ड से इंक्रीज हो गया और उसका एक्शन रिवर्स्ड हो गया। सो व्हाट आई एम राइटिंग इज एस्ट्रोजन इज नॉट स्टिमुलेटिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब एलएच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसे हम क्या कहते हैं, एलएच सर्ज कहते हैं। और ये एलएच सर्ज के कारण ही क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और एग रिलीज होता है ओविडक्ट में। जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है और एलएच सर्ज है वो 12th डे पर स्टार्ट हो जाता है और लगभग 48 आवर्स तक के एग ओविडक्ट के अंदर रहता है। ओके, नाउ थर्ड वन इज ल्यूटियल फेज ऑफ ओवरियन साइकिल, ठीक है। तो ओवुलेटरी फेज के बाद ये होता है, इसमें यूट्रस की लाइनिंग ठीक होती है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। इससे यूट्राइन साइकिल के सिक्रीटरी फेज के साथ ओवरलैप करते हुए मिलता है ये फेज, जैसा फॉलिकुलर फेज प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल के साथ होता है, ये सिक्रीटरी फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल के साथ होता है। ओके, तो ओव्यूलेशन हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल तो जो बचा था वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है, ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसको रिलीज़ करता है। धीरे धीरे एलएच एफएसएच का लेवल कम होते जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एट्रोफाइड हो जाता है। एट्रोफाइड यानी श्रिंक हो जाता है। ओके, तो ये श्रिंक हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। नाउ मेन थिंग इज़ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों हो रही थी, प्रेगनेंसी होने के लिए हो रही थी। ओके, तो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम एट्रोफाइड हो जाता है, श्रिंक हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम 3 मंथ तक के प्लेसेंटा का फंक्शन लेता है और हार्मोन सिक्रीट करता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूट्राइन साइकिल के बारे में। तो फर्स्ट डे से 28 डे तक के हम ड्रॉ करेंगे, इसमें फिर 7th डे करेंगे और बीच का 14th डे। यूट्राइन साइकिल के भी 3 फेजेस रहते हैं। फर्स्ट डे से 7th डे तक बीच में रहता है ब्लीडिंग फेज यानी मेंस्ट्रुएशन, जिसमें मेंसेस आते हैं। 7th डे से 14th डे तक रहता है प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि यूट्राइन साइकिल का प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो ओवरियन साइकिल के किसके साथ ओवरलैप करता है, फॉलिकुलर फेज के साथ, ठीक है। और जो सिक्रीटरी फेज है वो किसके साथ ओवरलैप करता है, ओवरियन साइकिल के ल्यूटियल फेज के साथ, ठीक है। अब हम ब्लीडिंग फेज की डिटेलिंग पढ़ेंगे। ब्लीडिंग फेज जिसमें मेंसेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हुई है। ओके, तो ये फेज जो रहता है वो 3 to 5 डेज तक के रहता है, लेकिन 7 डेज तक भी हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड कितना रहता है, 30 ml। सेकेंड इज़ प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन यानी कोई चीज़ का बढ़ना। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में यूट्रस की लाइनिंग प्रोलिफरेट हो रही है, मतलब थिक हो रही है। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना है यूट्रस को। ये जो एस्ट्रोजन है, पर ये आ कहाँ से रहा है, एस्ट्रोजन जो है मैच्योर ओवरियन फॉलिकल रिलीज़ कर रहा है। और मैच्योर ओवरियन फॉलिकल कैसे बन रहा है, जो फॉलिकुलर फेज है ओवरियन साइकिल का, जिसमें फॉलिकुलर जेनेसिस हो रही है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, तो जो मैच्योर हो जाते हैं वो डेवलप होकर तो वह एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन न्यू लेयर बनाते हैं एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की इनरमोस्ट लाइनिंग। तो एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक होती है और एस्ट्रोजन कौन रिलीज़ कर रहा है, मैच्योर ओवरियन फॉलिकल, जो कि ओवरियन साइकिल के फॉलिकुलर फेज में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड फेज की बात करते हैं हम, सिक्रीटरी फेज की।
तो टर्मिनोलॉजी से अगर हम समझे, सिक्रीटरी फेज यानी सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पर सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ रही है। और हमने ओवरियन साइकिल में देखा था कि यहाँ पर कौन सा हार्मोन वर्क कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन। सो ये फेज ओवरलैप करता है ल्यूटियल फेज ऑफ ओवरियन साइकिल के। इस फेज में, सिक्रेटरी फेज में, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसका बहुत ज़्यादा वाइटल रोल रहता है। किस चीज़ में? ये क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम को रिसेप्टिव बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन यानी जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन लाइनिंग के अंदर जाता है, उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और उसके लिए एंडोमेट्रियम का रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और इसका रिसेप्टिव होने का फंक्शन कौन सा हार्मोन करवाता है? हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। जिन लेडीज़ में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है, उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है उनमें, और रिकरेंट एबॉर्शन होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं। और क्या करवाता है प्रोजेस्टेरॉन? ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवाता है। उधर के जो यूट्रस के इनरमोस्ट लाइनिंग है, वहाँ की ब्लड वेसल्स बनती हैं, उनका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, यूट्राइन का सिक्रीशन बढ़ता है। और ये क्या करवाता है, जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, यूट्रस की मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, उसे कम करवाता है ताकि मिसकैरेजेस ना हो और प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस प्रिपेयर हो। ओके। जैसे ही बॉडी में LH FSH कम होते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बॉडी में डाउन होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग फेज चालू हो जाता है। यूट्रस की लाइनिंग जो हमने बनाई थी एंडोमेट्रियम, वो पूरी शेड ऑफ होती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, हमने देखा कि मीन साइकिल 28 डेज़ की रहती है, ब्लीडिंग 2 to 7 डेज़ रहती है, और अमाउंट कितना रहता है, 30 ml। So this is all about menstruation. I hope you understood the topic. If you like the video, don't forget to subscribe to my channel. I'm Dr. Prachi and thank you so much for watching.